हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सिस रिएक्टेंट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट के बारे में डिटेल में बातें की थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, एक्सिस रिएक्टेंट क्या है और इसको किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में भी हम लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट के हवाले से बातें करेंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है एक केमिकल रिएक्शन में और कौन सा हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस टाइप का एमसीक्यूज गिवन होता है और उसी के 3-4 ऑप्शन गिवन होते हैं और हमने उसी में फाइंड करना होता है कि कौन सा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा एक्सिस रिएक्टेंट है। ठीक है जी, तो हमारे साथ रहिए किस तरह हम फाइंड करेंगे लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट को। मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, एक एमसीक्यू टाइप है कि कार्बोनिक एसिड हम प्रिपेयर करते हैं इस वाले केमिकल रिएक्शन से। कार्बोनिक एसिड क्या है? H2CO3 हमारे पास, H2CO3 हमारे पास क्या है? कार्बोनिक एसिड है। ठीक है जी, कह रहे अगर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम आपस में मिक्स करते तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 बनाता है। अगर हमारे पास 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, क्वेश्चन को समझिए, स्टेटमेंट में क्या है, अगर हमारे पास 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हमारे पास 80 ग्राम H2O है मतलब वाटर है, तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एक्सिस रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है जी, या इस तरह भी आ सकता है, यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई द लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट, इस तरह भी आ सकता है कि इन दोनों में कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हम 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कितने ग्राम H2CO3 जो है हमारे पास बनेगा। ठीक है जी, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद और टाइप के एमसीक्यू कर लेंगे। देखिए, जब भी लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएक्टेंट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले अगर मास में गिवन है, कोई भी वैल्यू मास में गिवन है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है मोल में। उसके बाद हम मोल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है जी, मोल कन्वर्जन करेंगे। मोल कन्वर्जन के बाद हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे। जिस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो हमारे पास एक्सिस में होगा। ठीक है जी, तो चलो चलते हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है गिवन, अगर आप लिख ले तो हमारे पास है 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर? तो सबसे पहले हमने CO2 को कन्वर्ट करना है, ग्राम जो है मास है, तो इसको हम किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे इसको मोल में, क्योंकि हम मोल कन्वर्जन करेंगे। तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए कन्वर्जन हम क्या है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है जी, मास तो गिवन है, मोल ऑफ किस चीज के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 120 ग्राम है तो आप सिंपल लिख ले 120 डिवाइड बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, 12 प्लस 2 इंटू 16। ठीक है जी, 12 प्लस 32 दोनों को करें हमारे पास आ जाएगा 42 ग्राम पर मोल, तो हम आएगी 44 ग्राम पर मोल। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.72 मोल आ जाएगा। क्लियर है? मतलब 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल के बराबर है, 2.72 मोल्स के बराबर है। इसको यहाँ पर साइड पे लिखते हैं क्योंकि लास्ट में रिजल्ट हमारे काम आएगा। आप लिखिए मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 2.72 मोल है। क्लियर? सेकंड जो वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को अगर आप देख लें तो वो भी हमारे पास क्या है, वाटर का 80 ग्राम वाटर है, वो भी हमारे पास क्या है, ग्राम में है। क्या है, 80 ग्राम क्या है, वाटर के है। क्लियर? तो इसको भी हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, मोल हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है, तो हम किस चीज का मोल फाइंड करते हैं, वाटर का फाइंड कर रहे हैं। तो मास ऑफ वाटर एंड मोलर मास ऑफ वाटर, मास कितना है गिवन 80 है एंड मोलर मास हमारे पास वाटर का कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो 2 into 1 plus 16, 2 1 are 2 plus 16 is equal to 18। तो यहाँ पर क्या है, 18 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 18। तो ये किस चीज के बराबर है, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बराबर है 4.44 मोल के
बराबर है। ठीक है जी, तो ये भी यहाँ पर लिख ले साइड पे, मोल ऑफ वाटर कितने हैं, 4.44 मोल है, बराबर है। क्लियर जी। तो ये तो गिवन जो हमारे पास मास था, उस मास को हमने कन्वर्ट किया है किस चीज में, मोल में कन्वर्ट किया है। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, मोल मोल कन्वर्जन करना है। जिससे पहले हमने पहले जो वीडियो नंबर 55, 56 है, 57 है, उसमें यही मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन, मास मास कन्वर्जन से रिलेटेड बातें हैं। अगर ऐसे में अगर आपको ये समझ नहीं आया तो पिछले वीडियो में जाके उसमें सर्च कर ले, वहां पर वो सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आते हैं मोल मोल की तरफ। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस है ना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन, तो बैलेंस ही बैलेंस है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। तो जो हमने कैलकुलेट किया है 120 ग्राम है, तो हम कहेंगे कि 2.72 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, एक्सेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पर आएंगे मोल ऑफ किस चीज, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.72 मोल आ जाएगा। क्लियर। तो मतलब ये है, अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 2.72 मोल H2CO3 क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। यहां पर नोट करते हैं। ठीक है जी। सेकंड नंबर आते हैं वाटर की तरफ। वही बात है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ वाटर कितने मोल, 1 मोल H2CO3 प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। 1 मोल H2CO3 प्रोड्यूस कर रहा है क्या, 1 मोल ऑफ वाटर। तो 4.44 मोल ऑफ H2O कितने मोल कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा मोल ऑफ H2CO3, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.44 मोल। क्लियर। तो हम कहेंगे कि 80 ग्राम वाटर कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 4.44 मोल ऑफ H2CO3 क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट के हवाले से, उसमें कहा गया है कि जो रिएक्टेंट जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है वो हमारे पास लिमिटिंग होगा। क्लियर। मतलब जो जितने कम प्रोडक्ट बनाएगा, क्लियर, जो जितना क्या बनाएगा, कम प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ने कितने 2.72 मोल H2CO3 बनाए एंड वाटर ने कितने बनाए हैं 4.4 मोल। तो कौन सी वैल्यू कम है, ये वैल्यू कम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। तो इस वाले इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है एंड H2 हमारे पास क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो जो गिवन क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के मुताबिक वाटर जो है वो एक्सेस है, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करूं, क्लियर, अगर आपसे पूछे कि H2CO3 का कि कितने मास बना है, कि कितने मोल्स बने हैं, क्लियर, तो देखिए 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बना है, यहां पर भी 4.44 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बने। तो बात यह है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है 2.72 कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो मतलब रिएक्शन खत्म, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट बन रहा है, 2.72 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड बन रहा है।
क्लियर। इन केस ऑफ मोल अगर आपसे पूछे तो कितने मोल कार्बोनिक एसिड बन रहा है? 2.72। रीजन क्या देंगे? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे कि आप प्रोडक्ट का मास फाइंड करें तो प्रोडक्ट का मास किस तरह फाइंड करेंगे? मोल तो ऑलरेडी गिवन है, 2.72 है। क्लियर। ये मोलर मास इस साइड पे आ जाएगा। कार्बोनिक एसिड का मोलर मास कितना है? कैलकुलेट करें। 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। क्लियर। 2 1 2 प्लस कार्बन के 12 है, 12 एंड 16 3 48, 40 60 एंड यहां पर आ जाएगा 68 एंड 2 40 50 60 62। क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो यहां पर 62 मल्टीप्लाई करें और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मास। क्लियर। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते तकरीबन 69 पॉइंट समथिंग आता है। तो हम कहेंगे कि 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 169 ग्राम कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। इसी इक्वेशन से आप एक्सिस रिएक्टेंट के आप क्या फाइंड कर सकते हैं? उसके अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर वाटर के 4.4 मोल्स है ना, तो 4.4 मोल्स से 2.72 मोल्स तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है? कंज्यूम हुए। उसे हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे जो रिजल्ट आ जाएगा वो इन केस ऑफ मोल होगा। ठीक है जी। अगर मास में कैलकुलेट करें तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। देखिए डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग पसंद करते तो काइंडली इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।